बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान की किताब का पाठ 2 का पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें हम पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। पाचन क्रिया कहलाती है। जब पाचन क्रिया हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर हम समझते हैं कि ये क्रिया एक जटिल भोजन के अवयवों को सरल अवयवों में बदलने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो ग्रंथि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो ग्रंथि होती है आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ये नली हमारे शरीर में भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संपूर्ण लंबाई हमारी जीवित अवस्था में 4 से 5 मीटर, मृत अवस्था में 7 से 8 मीटर होती है। ये मुख से प्रारंभ होती है और अंत में गुद्दे पर समाप्त होती है। इसके कुछ इंटरनल ऑर्गन पार्ट्स भी होते हैं जो इसके अंदर जुड़े होते हैं, पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इसके साथ इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें स्वस्थ भोजन ज़रूरी है, जिसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे जिसमें वे सब 6 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण प्रेजेंट होने चाहिए। उस भोजन में भोजन साफ़ सुथरे वातावरण में बनाया गया हो। वे भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं तो ये आहार नाल स्वस्थ बनी रहती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है। यह आहार नाल में हम देख रहे हैं कुछ अंग लगे हुए हैं। कौन के हैं? आहार नाल में मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार होते हैं। तब कुछ पाचक ग्रंथियाँ भी होती हैं जिसमें हमें यकृत, अग्नाशय, अमाशय ये होती हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं। इसमें कुछ एंजाइम में मदद करते हैं। सर्वप्रथम भोजन हमारे मुख में प्रवेश करता है। मुख में एक पतली और एक मांसपेशी से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। इसे हम जीभ के नाम से जानते हैं, जो एक ज्ञानेंद्रिया है, स्वाद का अनुभव कराती है। यह हमें मीठे, तीखे, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है अतः हमारे भोजन को निगलने में सहायक होती है। हमारी आवाज़ उत्पन्न करने में, बोलने में सहायक होती है। अतः दूसरा, हमें भोजन जीभ से संपर्क में आने के बाद हमारे दांतों के संपर्क में आता है। दांत हमारे मुख में 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, कृदनक, चौनक और अग्रचौनक। जिसका दंत सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम 2 1 2 3 इंटू प्लस बराबर 2 बराबर 8 इंटू 2 से बराबर 16 इंटू 2 बराबर 32 से इसको याद कर सकते हैं, जो भी एक नंबर का मुख्य होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दांतों के नीचे आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम का स्त्रावण करती है। इससे भोजन दांतों से टूटने के बाद बारीक बारीक टुकड़ों में बदल जाता है और उसको लार में इन एंजाइमों में मिलकर वो एक नरम लसलसा बन जाता है, जिससे हम बोलस के नाम से जानते हैं। अब यह भोजन हमारे ग्रसनी ग्रसिका में से होता हुआ अमाशय में आता है। अमाशय एक ग्रंथि है जो कि इसको अंदर एसियल पदार्थ होता है जो इसको पचाने में मदद करता है। इसके साथ जैसे पेप्सिन, रेनिन जैसे एंजाइम्स भी होते हैं जो संपूर्ण प्रक्रिया में पचाते हैं। इसके साथ इसकी हेल्प करने के लिए एक सेंसिटिव ग्लैंड्स, जो कि सबसे शरीर की बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि प्रेजेंट होती है। इस पर पित्ताशय भी होता है, ये भोजन को पचाती है। इस सेंसिटिव ग्लैंड्स में थोड़ी सी भी गंदा भोजन प्रवेश कर जाता है तो ये सूज जाती है, जिससे पीले नाम पर बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए भोजन साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद हमारे इसके साथ जुड़ी हुई अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अल्फ़ा ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए हमें इंसुलिन पदार्थ की कमी नहीं हो, इसलिए अंकुरित भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। चने, मूंगफली, अन्य भोजन का अवस्था अवश्य लेना चाहिए, जिससे हमारा अग्नाशय की ये इंसुलिन हार्मोन बनता रहे और हमें डायबिटीज से हम बचे रहे। इसके बाद यहाँ तक जो भोजन पचता है वह 20% ही पच पाता है। इसके बाद जब भोजन आगे बढ़ता है, जैसे जो बचा नहीं है वो छोटी आंत में आता है। छोटी आंत हम जानते हैं कि छोटी आंत, नाम छोटी आंत है, लेकिन इसके अंदर ये जो दिखे सुकड़ी हैं ये सब गुत्थी हुई होती है। इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होती है और ये इसमें रसांकुर होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जो खनिज लवण, जो उपयोगी पदार्थ हैं, विटामिन्स हैं, उनका अवशोषण कर लेते हैं और उसको ऊर्जा में बदल देते हैं। ये रसांकुर का कार्य होता है। इसके साथ यहाँ तक जो भोजन पचता है इसमें कुछ एंजाइम्स भी सहायक होते हैं। वह एंजाइम लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जैसे एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन
जो टिप्स ने बदलता है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम्स, ऐसे कई सहायक एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा भोजन पचता है। जो अमाशय में जो भोजन पचा था वो काइम कहलाया था, और जो भोजन अमाशय से आके छोटी आंत में आके पचा वो भोजन इमल्सीकरण के नाम से जाना जाता है इस प्रक्रिया को। इसके बाद ये भोजन यहाँ पे 80% भोजन पच जाता है। अब शेष जो भोजन पचा नहीं है वो हमारी बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है, और बड़ी आंत उसके अंदर नाम बड़ी आंतें लंबाई इसकी 4 या 5 मीटर होती है। इस प्रोसेस को हम देखें, जब दांत में से पीसने के बाद भोजन पेट में चला जाता है तब इसे पचाने के लिए केमिकल प्रोसेस शुरू होते हैं, यानी कि एंजाइम्स अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब दांतों के जरिए पीसा हुआ भोजन जब पाचन तंत्र में पहुंचता है तो इसे एंजाइम द्वारा छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। फिर से किया जाता है, फिर इन्हें मॉलिक्यूल से ऊर्जा उत्पादन, यानी इन्हीं मॉलिक्यूल से एंजाइम की मदद से इनमें ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा हमारे शरीर को सुचारू रखने में, स्वस्थ रखने में, रोगों से बचाने में सहायक होती है, जिससे हम हमारे शरीर का कार्य कर पाते हैं। अब यदि भोजन को पचाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया जो भोजन संपन्न होता है शरीर में, ये पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 या 5 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार ये आहार नाल इन अंगों की मदद से भोजन को पचाती है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। यदि भोजन पचता नहीं तो इसके हम कुछ लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचा नहीं। वो लक्षण क्या क्या है देखिए, वो लक्षण हैं जैसे अपन बात करते हैं, पहला के सीने में जलन होती है, कब्ज होना, मल में रक्त आना, भूख कम लगना, थकावट महसूस होना, मल त्याग के दौरान दर्द होना तथा काले रंग का मल होना तथा अपच होना। ये जो लक्षण है इससे प्रूफ होता है कि हमारा भोजन ढंग से पचा नहीं है और हमारे कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्वस्थ भोजन करें, हमारे पाचन क्रिया का पूरा ध्यान रखें। आहार नाल अगर स्वस्थ बनी रहेगी तो इससे जुड़े हुए जितने भी 8 तंत्र हैं वो सब भी स्वस्थ बने रहेंगे और हमारा शरीर रोगों से बचा रहेगा। और जब हमारा पाचन सही होगा तो हम हर कार्य को सरलता से, सुगमता से और बड़े फुर्ती के साथ कर पाएंगे, क्योंकि इसी से हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद ही ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा से ही हम कोई कार्य कर पाएंगे। इसलिए हमारे भोजन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन भी सही होना चाहिए, हमारे पाचन क्रिया भी सही होनी चाहिए, जिससे हमारे पूरा शरीर स्वस्थ बना रहना चाहिए। तो हम हमारे पाचन तंत्र पर भी ध्यान रखेंगे, हमारे भोजन की इस आहार नाल का पूरा विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी प्रकार रुकावट नहीं हो, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो और किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो। इसलिए भोजन में साफ़ सुथरा भोजन लेना, संतुलित भोजन लेना हमें चाहिए ताकि इसके ऑर्गन्स खराब नहीं हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।